system, real number and imaginary number. Two types of number are given, real and imaginary. इन दोनों से मिलकर ही हमारा नंबर सिस्टम बना है। नेक्स्ट आते हैं रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर कितने प्रकार से मिलकर बने हैं। रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बना है। नेक्स्ट रियल नंबर में भी कई प्रकार होते हैं। रियल नंबर कितने नंबर से मिलकर बना है। इंटीजर से बना है, होल नंबर से बना है और नेचुरल नंबर से बना है। नेचुरल नंबर दो नंबर से मिलकर बना है, प्राइम और कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर हमारा इवन और ऑड से मिलकर बना है। नेक्स्ट इमेजिनरी नंबर होता क्या है। इमेजिनरी नंबर जिसको हम इमेज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। जैसे इमेजिनरी नंबर में आप आते हैं अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज, कोई भी नंबर माइनस में लिखा रहा वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। अंडर रूट -1 इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं आई से डिनोट करते हैं। इसे आई से डिनोट किया जाता है। -4 अंडर रूट -4 अंडर रूट -5 अंडर रूट -2 अंडर रूट -3 डैश डैश डैश। ये सभी नंबर क्या है, इमेजिनरी। क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में कोई नंबर रहता है तो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। रियल नंबर जैसे आप देख रहे हैं ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मिक्सचर है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर पे आ रहा है। रेशनल नंबर हमेशा p/q के रूप में लिखा रहता है। फिर p/q मतलब फ्रैक्शन के टर्म में डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में लिखा रहता है। इसमें क्या होता है, q की वैल्यू हमेशा नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू हमेशा क्या रहता है, 0 नहीं रहना चाहिए। अगर 0 में रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिट हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं 2/0 इसकी वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड जिसको हम कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम बार बार किसी नंबर को लिखते चले जाएं अंत तक। जैसे पाई की वैल्यू, अब पाई की वैल्यू लिखते हैं क्या होता है 3.14 डैश 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 लिखा रहता है। ठीक है। √2 की वैल्यू भी लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, √2 की 1.414 डैश डैश डैश। √3 की भी वैल्यू इसी तरह से लिखते हैं 1.732 डैश डैश। इस तरह से क्या होता है, वैल्यू बढ़ता चला जाता है और रिपीट भी नहीं करता है, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को हम किस पे लिखते हैं, इंटीजर को हम ग्राफ पे शो करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के टर्म में। तो आप ग्राफ जब बनाते हैं तो आप उसमें दो चीज देखते हैं, एक साइड क्या रहता है, पॉजिटिव नंबर लिखा रहता है, एक साइड क्या लिखा रहता है, नेगेटिव नंबर लिखा रहता है। तो इंटीजर में हमें क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों आएगा। जैसे -2 -3 -1 1 2 3, ये सब हमारा क्या होगा, इंटीजर हो गया। होल नंबर बचपन से ही बताया जाता है आप लोगों को होल नंबर के बारे में। होल नंबर हमेशा क्या रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर का रहता है। जैसे होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 डैश डैश। ये हो गया होल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, अगर नेचुरल नंबर का देखा जाए वो हमेशा 0 को छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 डैश डैश, वो हमारा नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर में भी दो नंबर होते हैं, एक प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर में आप देख लीजिए, प्राइम नंबर वह नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो, a/a। अगर a कोई नंबर है वो खुद से ही सेल्फ से डिवाइड होता है तो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, वो प्राइम नंबर कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं ऑड नंबर। ऑड, प्राइम ऑड नंबर क्या होता है, ये भी सेल्फ से डिवाइड होता है। अब आता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट ढेर सारे नंबर का मल्टीपल्स होता है। जैसे आप 26 लिख देते हैं, 26 किसका मल्टीपल है, 2 × 30 = 26।
33 लिखते हैं, ये किसका मल्टीपल है 3 इंटू 11। इसी तरह से 32 ले लेते हैं, ये किसका मल्टीपल है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। इस तरह से कोई भी नंबर चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, उसका ढेर सारा मल्टीपल होता है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। इसके आगे आपको फिर डिटेल में बताऊंगा। नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करना, नंबर को रिप्रेजेंट केवल इंटीजर को ही हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस ग्राफ में एक एक्स एक्सिस कहलाता है, दूसरा वाई एक्सिस कहलाता है। जहां ये दोनों कट करते हैं उसे ओरिजिन करते हैं, उसको O0 से डिनोट करते हैं या O भी करते हैं। अब आप स्केल देखे होंगे, स्केल में क्या रहता है 0 तक छोटी छोटी लाइनें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी वैल्यू क्या रहती है 1 रहती है। उसी तरह से हम भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमें रिप्रेजेंट करना हुआ, हम देख लेते कहाँ पे है, यहाँ पे हो। ये हमारा A हो गया, B को मानते 2, ये हमारा क्या हो गया B हो गया, ये हमारा C हो गया, ये हमारा D हो गया, ये हमारा E हो गया। इस तरह से हम इसको 1 2 3 4 को रिप्रेजेंट कर दिए। इन दोनों के बीच में जितने नंबर ऑफ लाइंस रहेंगे, यहाँ भी नंबर ऑफ लाइंस उतने ही रहेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन दोनों के बीच में कितना है 10 पॉइंट्स हैं। यहाँ भी 10 पॉइंट्स, यहाँ भी 10 पॉइंट्स और यहाँ भी 10 पॉइंट्स, सो यहाँ भी 10 पॉइंट। मतलब छोटे छोटे जो लाइन की संख्या है वो O से A के बीच में सेम रहेगा, A से B के बीच में सेम रहेगा, B से C के बीच में सेम रहेगा, C से D के बीच में सेम रहेगा। सभी जगह छोटी छोटी लाइन की संख्या अगर 10 लेते हैं तो 10 ही रहेगा। क्लियर? अब आता है निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना, जैसे -1 -2 -3 -4 ऐसे। इसको हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन में ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले की तरह ही लिखते हैं हम लोग। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, एक्स प्लस वाई डैश। ओके, ये जहाँ दोनों मीट करता है उसको क्या करते हैं, ओरिजिन उसको 0 से लिखते हैं। अब हम दोनों के बीच में कितने छोटे छोटे गैप डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा माइनस होगा। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा -2 हो गया। अब हमें रिप्रेजेंट करना -1, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 0 के बीच में, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। 10 लाइन्स हैं। कितने लाइन्स हैं यहाँ पे 10 लाइन है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, सो ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वां नंबर जहाँ पे आता है वो हमारा क्या हो गया -1। इसको आप डिनोट कर सकते हैं, जैसे अब इसको कर सकते हैं आप A, ये B C, इसी तरह से हमारा A हो गया और हमारा B हो गया। इस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। अगर नंबर रेशनल नंबर में हो, P/Q के टर्म में हो, तब कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई नंबर P/Q के टर्म में हो और जहां पे where Q नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं, जैसे आपका आता है 1/4, ठीक है, 1/2/5, ठीक, 1/4 2/5। तो सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 को। एक लाइन ड्रॉ कीजिए जहां ये हमारा x एक्सिस हो गया और इसको बड़ा कर लीजिए, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। तब देखिए 1/4 जहां मीट करता है उसको क्या करते हैं 0। नीचे कितना है 4 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 जब आएगा आप उसको 1 लिखेंगे। ओके, फिर अगर आपको बनाना है तो 1 2 3 4 आप यहाँ पे लिखेंगे 2 लिखेंगे।
आपको क्या चाहिए, ऊपर कितना है 1, तो आप यहाँ पे चले आइए, ये पहला नंबर है 1 नंबर है, ये 1/4। अगर आपको कर दिया जाएगा 2/4 लिखने के लिए, इसे रिप्रेजेंट करना इस लाइन पे, नीचे 4 है 1 2 3 4 पे वाला, तो यहाँ पे 2 पे चले जाइए, यहाँ चले जाए, ये 2/4 हो गया। अगर 3/4 रिप्रेजेंट करने का तो कहा गया 1 2 3, ये क्या हो गया आपका 3/4, ये क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे क्या है 2/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो 2/5 के लिए भी क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट कीजिए पहले, सबसे पहले 2/5 के लिए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये भी एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, जहां मीट करता है उसे ओ करते हैं। तो 2/5 यहाँ पे देखिए 2/5 को रिप्रेजेंट करना है, ये हमारा नोमिनेटर हो गया, ये हमारा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है 5 है, तो 0 से 1 के बीच में छोटी छोटी लाइनें कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। अब ऊपर कितना है 2, काउंट कीजिए, पहला फर्स्ट एंड सेकंड 2 है ना, ये 2 हो गया अपॉन 5, इस पे एरो बना दीजिए, ये हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, माइनस वाले में भी इसी तरह से आप कर सकते हैं, जैसे -1/6, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर आपको कुछ करना नहीं है, बस एक ग्राफ प्लॉट करना है, ये प्लॉट करना है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके एक्सिस। अब देखिए जहां मीट करता है उसे आप क्या जानते हैं, वो ओ हो जाता है या 0 और जी करते हैं। अब यहाँ पे ऊपर वाले को क्या करते हैं आप लोग, नोमिनेटर करते हैं, नीचे वाले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर करते हैं। डिनोमिनेटर कितने पार्ट्स, डिनोमिनेटर क्या है आपका 6 है। और अब यहाँ पे साइन देखिए, ये साइन है निगेटिव, निगेटिव किस साइड जाता है, इस साइड हमेशा पॉजिटिव रहता है, ऊपर साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या रहता है, निगेटिव रहता है। ओके, तो आप इसको रिप्रेजेंट करना है -1/6 को, या 3/6 2 कुछ भी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नीचे कितना है 6 है, तो आप 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 काउंट करते ही यहाँ -1 हो गया। अब ऊपर क्या है 1 यहाँ पे चले जाइए, ये -1/6। अगर कर दिया जाए कि 5/6 -5/6 बनाइए, तो 5/6 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे जाना, ऊपर के नीचे कितना है 6 मिल गया, 1 2 3 4 5 6 मिल गया, ऊपर कितना है 5 है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 5 क्या आ गया, ये -5/6। इस तरह से हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन समाप्त होता है। अब इसके बाद आते हैं क्लास 9th के एग्जाम, चैप्टर 1 के एग्जाम्पल पे आते हैं, फिर उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। एनसीईआरटी एग्जाम्पल फर्स्ट, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। हमें पता करना है कि जो हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखते हैं सबसे पहले होल नंबर, होल नंबर होता क्या है आप जानते हैं, इससे पहले बताया था 0 1 2 3 4 डैश 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 सो, ये हमारा होल नंबर होता है। ये स्टार्ट होता है 0 से, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 डैश 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 सो। आप क्वेश्चन में देखते हैं एवरी, एक वर्ड है EVERY, एवरी मतलब सारा डिजिट, होल नंबर का सारा डिजिट क्या नेचुरल नंबर में है, नहीं। यहाँ पे आप 0 एक ऐसा डिजिट है जो नेचुरल नंबर में नहीं है, इसलिए एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर फॉल्स। आप इसको क्या लिख सकते हैं, फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं। अगर 0 इंक्लूड रहता तो हो जाता, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 आता नहीं है, इसलिए एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। सेकंड पे आते हैं, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी इंटीजर
इज अ रेशनल नंबर। इंटीजर आपको मालूम है, इंटीजर जो नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव में रहता है, जैसे -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4 ऐसा ये सभी क्या है, इंटीजर है। कह रहा है कि ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर देखते हैं। रेशनल नंबर होता है P/Q के टर्म में, P/Q और वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। P/Q के टर्म में होता है, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो एवरी इंटीजर ये जो भी लिख सकते हैं, प्लस या माइनस में जितना भी आप नंबर डिजिट लिख सकते हैं वो सब इंटीजर का रहेगा। लेकिन आप इसके किसी भी इंटीजर को लिख सकते हैं, -1/1 इक्वल टू 1, -2/1 इक्वल टू -2, -3/1 इक्वल टू -3। इसी तरह से आप पॉजिटिव में लिख सकते हैं 5/1 इक्वल टू 5, 6/1 इक्वल टू 6। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर है। क्लियर? अब आते हैं सी पे, क्वेश्चन स्टेटमेंट सी, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। नो, ये क्या आपका हो जाएगा, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर 2। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। नो, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जैसे आप 4/5 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4, आप इसको 4 नहीं लिख सकते, या नेचुरल नंबर में नहीं लिख सकते। जब आप इसको नेचुरल नंबर में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। ये आपको एग्जांपल यहां तक क्लियर हो गया। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9, इज 0 a rational number? Can you write in it the form of P/Q where P and Q are integer and Q not equal to 0? यहाँ पे पूछा गया है कि 0 क्या रेशनल नंबर है, तो पहले आप देखिए 0 लिखिए, 0 लिख देते हैं। तो रेशनल नंबर हमेशा P/Q के रूप में रहता है और Q नॉट इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। यहाँ पे पहले से कंडीशन क्वेश्चन में दे दिया गया है Q नॉट इक्वल टू 0। तो 0 क्या है, रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। कैसे है? क्योंकि हम 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0/1 इक्वल टू 0। Here P रिप्रेजेंट टू 0, Q रिप्रेजेंट टू 1, कंडीशन को फॉलो कर रहा है Q नॉट इक्वल टू 0, इसलिए सो 0 इज अ रेशनल नंबर। ओके, नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करना, नंबर को रिप्रेजेंट केवल इंटीजर को ही हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस ग्राफ में एक एक्स एक्सिस कहलाता है, दूसरा वाई एक्सिस कहलाता है। जहां ये दोनों कट करते हैं उसे ओरिजिन करते हैं, उसको O0 से डिनोट करते हैं या O भी करते हैं। अब आप स्केल देखे होंगे, स्केल में क्या रहता है, 0 तक छोटी छोटी लाइनें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है। उसी तरह से हम भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमें रिप्रेजेंट करना 1, हम देख लेते कहाँ पे है, यहाँ पे 1। ये हमारा A हो गया, B को मानते 2, ये हमारा क्या हो गया, B हो गया, ये हमारा C हो गया, ये हमारा
रिप्रेजेंट कर दिए। इन दोनों के बीच में जितने नंबर ऑफ लाइंस रहेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस उतने ही रहेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन दोनों के बीच में कितना है 10 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे 10 पॉइंट्स, यहाँ भी 10 पॉइंट्स और यहाँ भी 10 पॉइंट्स, सो यहाँ भी 10 पॉइंट। मतलब छोटे छोटे जो लाइन की संख्या है वो ओ से ए के बीच में सेम रहेगा, ए से बी के बीच में सेम रहेगा, सी बी से सी के बीच में सेम रहेगा, सी से डी के बीच में सेम रहेगा। सभी जगह छोटी छोटी लाइन की संख्या अगर 10 लेते हैं तो 10 ही रहेगा। क्लियर? अब आते हैं निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना, जैसे -1 -2 -3 -4 ऐसे। इसको हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन में ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले की तरह ही लिखते हैं हम लोग। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, एक्स प्लस वाई डैश। ओके, ये जहाँ दोनों मीट करता है उसको क्या करते हैं, ओरिजिन उसको 0 से लिखते हैं। अब हम दोनों के बीच में कितने छोटे छोटे गैप डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा माइनस होगा। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा -2 हो गया। अब हमें रिप्रेजेंट करना -1, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 0 के बीच में, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। 10 लाइन्स हैं। कितने लाइन्स हैं यहाँ पे, 10 लाइन है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, so on A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वां नंबर जहाँ पे आता है वो हमारा क्या हो गया, -1। इसको आप डिनोट कर सकते हैं, जैसे अब इसको कर सकते हैं आप A, ये B C, इसी तरह से हमारा A हो गया और हमारा B हो गया। इस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। अगर नंबर रेशनल नंबर में हो, P/Q के टर्म में हो, तब कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई नंबर P/Q के टर्म में हो और जहां पे वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं, जैसे आपका आता है 1/4, ठीक है, 1/2/5, ठीक, 1/4 2/5। तो सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 को। एक लाइन ड्रॉ कीजिए जहां ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और इसको बड़ा कर लीजिए, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। तब देखिए 1/4 जहां मीट करता है उसको क्या करते हैं 0, नीचे कितना है 4 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 जब आएगा आप उसको 1 लिखेंगे। ओके, फिर अगर आपको बनाना है तो 1 2 3 4 आप यहाँ पे लिखेंगे, 2 लिखेंगे। आपको क्या चाहिए, ऊपर कितना है 1, तो आप यहाँ पे चले आइए, ये पहला नंबर है 1 नंबर है, ये 1/4। अगर आपको कर दिया जाएगा 2/4 लिख लीजिए, इसे रिप्रेजेंट करना इस लाइन पे, नीचे 4 है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, यहाँ पे 2 पे चले जाइए, यहाँ चले जाए, ये 2/4 हो गया। अगर 3/4 रिप्रेजेंट करने का तो कहा गया 1 2 3, ये क्या हो गया आपका 3/4, ये क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे क्या है 2/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो 2/5 के लिए भी क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट कीजिए पहले। सबसे पहले 2/5 के लिए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये भी एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, जहां मीट करता है उसे O करते हैं। तो 2/5 यहाँ पे देखिए 2/5 को रिप्रेजेंट करना है, ये हमारा नोमिनेटर हो गया, ये हमारा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है 5 है, तो 0 से 1 के बीच में छोटी छोटी लाइनें कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। अब ऊपर कितना है 2, काउंट कीजिए, पहला फर्स्ट एंड सेकंड 2 है ना, ये 2 हो गया अपॉन 5, इस पे एरो बना दीजिए, ये हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, माइनस वाले में भी इसी तरह से आप कर सकते हैं, जैसे -1/6, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर आपको कुछ करना नहीं है, बस एक ग्राफ प्लॉट करना है, ये प्लॉट कर लें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस।
अब देखिए जहां मीट करता है उसे आप क्या जानते हैं, वो हो जाता है या जीरो ओरिजिन करते हैं। अब यहाँ पे ऊपर वाले को क्या करते हैं आप लोग, नोमिनेटर करते हैं, नीचे वाले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर करते हैं। डिनोमिनेटर कितने पार्ट्स, डिनोमिनेटर क्या है आपका 6 है। और अब यहाँ पे साइन देखिए, ये साइन है निगेटिव, निगेटिव किस साइड जाता है, इस साइड हमेशा पॉजिटिव रहता है, ऊपर साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या रहता है, निगेटिव रहता है। ओके, तो आप इसको रिप्रेजेंट करना है -1/6 को, या 3/6, 2 कोई भी चीज है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नीचे कितना है 6 है, तो आप 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 काउंट करते ही यहाँ -1 हो गया। अब ऊपर क्या है 1 यहाँ पे चली जाएगी, ये -1/6। अगर कर दिया जाए कि 5/6 -5/6 बनाइए, तो 5/6 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे जाना, ऊपर के नीचे कितना है 6 मिल गया, 1 2 3 4 5 6 मिल गया, ऊपर कितना है 5 है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 5 क्या आ गया, ये -5/6। इस तरह से हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन समाप्त होता है। अब इसके बाद आते हैं क्लास 9 के एग्जाम, चैप्टर 1 के एग्जाम्पल पे आते हैं, फिर उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। एनसीईआरटी एग्जाम्पल फर्स्ट, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। हमें पता करना है कि जो हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखते हैं सबसे पहले होल नंबर, होल नंबर होता क्या है आप जानते हैं, इससे पहले बताया गया था 0 1 2 3 4 डैश सो, ये हमारा होल नंबर होता है। ये स्टार्ट होता है 0 से, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 आप क्वेश्चन में देखते हैं एवरी, एक वर्ड है EVERY, एवरी मतलब सारा डिजिट, होल नंबर का सारा डिजिट क्या नेचुरल नंबर में है, नहीं। यहाँ पे आप 0 एक ऐसा डिजिट है जो नेचुरल नंबर में नहीं है, इसलिए एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर फॉल्स। आप इसको क्या लिख सकते हैं, फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं। अगर 0 इंक्लूड रहता तो हो जाता, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 आता नहीं है, इसलिए एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। सेकंड पे आते हैं, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इंटीजर आपको मालूम है, इंटीजर जो नंबर पॉजिटिव और निगेटिव में रहता है, जैसे -1 -2 -3 1 2 3 4 डैश, ये सभी क्या है, इंटीजर है। कह रहा है कि ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर देखते हैं। रेशनल नंबर होता है P/Q के टर्म में, P/Q और where Q नॉट इक्वल टू 0। P/Q के टर्म में होता है, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो एवरी इंटीजर, ये जो भी लिख सकते हैं, प्लस या माइनस में जितना भी आप नंबर डिजिट लिख सकते हैं वो सब इंटीजर का रहेगा। लेकिन आप इसके किसी भी इंटीजर को लिख सकते हैं, -1/1 इक्वल टू 1, -2/1 इक्वल टू -2, -3/1 इक्वल टू -3। इसी तरह से आप पॉजिटिव में लिख सकते हैं 5/1 इक्वल टू 5, 6/1 इक्वल टू 6। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर है। क्लियर। अब आते हैं सी पे, क्वेश्चन स्टेटमेंट सी, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। नो, ये क्या आपका हो जाएगा, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर ट्रू। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, नो, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं
जैसे आप 4/5 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4, आप इसको 4 नहीं लिख सकते या नेचुरल नंबर में नहीं लिख सकते। जब आप इसको नेचुरल नंबर में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। ये आपको एग्जांपल यहां तक क्लियर हो गया। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9, इज 0 a rational number? Can you write in it the form of p upon q, where p and q are integer and q not equal to 0? यहाँ पे पूछा गया है कि 0 क्या रेशनल नंबर है, तो पहले आप देखिए 0 लिखिए, क्यों लिख देते हैं? तो रेशनल नंबर हमेशा p अपॉन q के रूप में रहता है और q नॉट इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। यहाँ पे पहले से कंडीशन क्वेश्चन में दे दिया गया है q नॉट इक्वल टू 0, तो 0 क्या है? रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। कैसे है? क्योंकि हम 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0/1 इक्वल टू 0। Here p रिप्रेजेंट टू 0, q रिप्रेजेंट टू 1, कंडीशन को फॉलो कर रहा है q नॉट इक्वल टू 0, इसलिए सो 0 इज अ रेशनल नंबर।